H1B लॉटरी के नतीजे आ चुके हैं। कोई खुश हैं, कोई निराश और तो कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बार भी सिर्फ इंतजार ही कर रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2026 H1B लॉटरी में लाखों लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन सिर्फ कुछ हजार को ही सिलेक्ट किया गया। अब सवाल ये है कि जिनका नाम नहीं आया है, क्या उनके लिए गेम ओवर हो गया है? दरअसल ये पहली बार नहीं है जब हजारों लोग छूट गए हैं, लेकिन क्या USCIS दूसरी लॉटरी करेगा? क्या कोई और रास्ता बचा हुआ है? आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सेकंड लॉटरी पॉसिबल है या फिर नहीं है, क्या पहले भी ऐसा हुआ है, और अगर इस बार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आगे आपको क्या करना है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। तो देखिए, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जिनका नाम इस बार नहीं आया लॉटरी में, उनके लिए कोई और मौका है या फिर नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं यही बता देती हूँ, कई बार ऐसा हुआ है कि USCIS ने फर्स्ट राउंड में H1B स्लॉट्स भरने के बाद रिजेक्ट या फिर जो अनयूज्ड पिटिशंस थे उनके कारण एडिशनल राउंड्स निकाले हैं। फाइनेंशियल ईयर 2021 में 3 बार लॉटरी हुई थी, फाइनेंशियल ईयर 2022 में 2 बार लॉटरी हुई थी और फाइनेंशियल ईयर 2023 और 2024 में सिर्फ एक ही बार लॉटरी आई थी। इस बार USCIS ने कहा है कि सभी H1B स्लॉट्स पहली लॉटरी में ही भर चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर पास्ट ट्रेंड्स को हम देखें, यानी कि पिछले रिकॉर्ड्स को हम देखें, तो रिजेक्ट होने वाले एप्लीकेशन के कारण एक और ड्रॉ हो सकता है। तो जिनका नाम नहीं आया है उनके लिए अभी भी उम्मीद पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, उम्मीद की एक किरण अभी बाकी है। अगले कुछ महीनों तक अपडेट्स आ जाएंगे और पता चल जाएगा कि USCIS H1B की दूसरी लॉटरी निकालेगा या फिर नहीं। अब देखिए, हर साल H1B की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन क्या अमेरिका उतनी ही संख्या में वीजा दे रहा है? तो देखिए, अगर हम इसको आंकड़ों की मदद से समझने की कोशिश करते हैं, स्टैट्स की बात करते हैं, तो 2023 में 7,80,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशंस आए थे। 2024 में 7,50,000 से ज्यादा आवेदन आए थे। वहीं 2025 यानी कि इस बार और ज्यादा लोग अप्लाई कर चुके हैं। यानी मतलब बिल्कुल साफ है, H1B लॉटरी अब पहले से भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव और पहले से भी ज्यादा टफ होती जा रही है। डिमांड तो हाई है, लेकिन स्पॉट्स सिर्फ 85,000 है। अब आपको ये बता देते हैं कि अगर लॉटरी में आपका नाम नहीं आया तो आपको क्या करना है। क्या आपके लिए जो गेम है वो ओवर हो गया है या फिर अभी भी कोई ऑप्शन आपके लिए बाकी है? तो देखिए, जिनका नाम नहीं आया है पहले राउंड में, उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी स्ट्रैटेजी अपनाकर आप अमेरिका में ही काम कर सकते हैं या फिर आप किसी और देश का भी रुख कर सकते हैं। अब देखिए, अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो OPT या फिर STEM OPT एक्सटेंशन का ऑप्शन आपके पास है, L1 वीज़ा का ऑप्शन आपके पास है, O1 वीज़ा का भी ऑप्शन आपके पास है। L1 वीज़ा की अगर हम बात करते हैं तो अगर आपकी कंपनी US में ब्रांच भेज सकती है तो आप L1 वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर O1 वीज़ा की हम बात करते हैं तो अगर आपके अंदर कोई स्पेशल टैलेंट है जो आपको दूसरे लोगों से अलग बनाता है तो आप O1 वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए आपको सिर्फ H1B लॉटरी पर फोकस नहीं करना है, बल्कि अपना प्लान B या फिर जिसे बैकअप प्लान कहते हैं उसे भी तैयार रखना है। सो मैंने यहाँ पर आपको बहुत आसान भाषा में बता दिया है कि जिन लोगों का लॉटरी में इस बार H1B लॉटरी में नाम नहीं आया है उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं, और ये भी बता दिया है कि USCIS सेकेंड लॉटरी निकाल सकती है या फिर नहीं। लेकिन ध्यान रखना है, अभी तक ऑफिशियल तौर पर कोई ऐसा अपडेट नहीं आया है। हमने आपको पिछले ट्रेंड्स के जरिए बताया है, यानी कि पिछले साल जो कुछ हुआ था उसके आधार पर हमने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। आप इसके बारे में जो भी सोचते हैं, आपका जो विचार है, कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, अगली बार फिर आएंगे नई जानकारी लेकर। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक एड।